सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आज की ताज़ा खबर, बोतल की दूध पीने से 5 आदमी की मौत। बोतल की दूध पीने से 5 आदमियों की मौत। बोतल की दूध पीने से बोरीवली में 5 आदमी की मौत हो गई। बोतल की दूध पीने से 5 आदमी की मौत। साहब, कुछ लाऊं साहब? नहीं, कुछ नहीं। कपिल, तुमने ये खबर पढ़ी? बोरीवली की गुजराती फैमिली के 5 लोग दूध पीने से मर गए, जिसमें 3 छोटे बच्चे भी थे। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या सोच रहे हो कपिल? हाँ, वो जो तुम कह रही थी ना, उसी के बारे में सोच रहा था। पिछले 4-5 दिनों से इसी तरह की खबरें आ रही हैं। कभी कबूतर मर जाते हैं, कभी आदमी। पता नहीं पुलिस इस सिलसिले में क्या कर रही है। इन बोतलों का दूध पीने से ये तमाम लोग मारे गए। जी हाँ साहब।
सर, जहरीले दूध से होने वाले हादसों में अब तक का सबसे बड़ा हादसा है ये। इस होटल में इस जहरीले दूध की चाय पीने से 11 लोग मारे गए सर। कल 5 लोग मरे थे, आज 11 लोग मर गए और कल इससे भी ज्यादा मर सकते हैं। कहीं कबाड़, ये सब शहर में क्या हो रहा है? और ऊपर से डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट लेकर आए हैं उसे तुम सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इससे पहले जिन बोतलों का दूध पीकर लोग मरे हैं उन तमाम बोतलों को मैंने लैब में चेक किया है। उन बोतलों के पैंदे में एक खास किस्म का जहर चिपका हुआ है। बनाने वाले ने उसे खास इसी काम के लिए बनाया होगा, क्योंकि वो जानता है कि इन बोतलों को मशीन में गर्म पानी से धोने के बावजूद भी जहर नहीं निकलेगा और दूध में घुल जाएगा। ये बात तो साबित हो चुकी है कि कोई जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, और अगर हत्याओं का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हमारे लिए ये छुपाना मुश्किल हो जाएगा। कोई जानबूझकर दूध की बोतलों में जहर मिला रहा है। लेकिन हम लोग भी खामोश नहीं बैठे सर। पूरे शहर में हमने अपना जाल बिछा रखा है। इसके बावजूद हत्यारे को पकड़ना इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर। ये बात इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि कातिल एक बहुत ही सोचे समझे मंसूबे के तहत ये काम कर रहा है। दूध की बोतलों में जहर मिलाने का तरीका कार्लो डगलस की किताब है पॉइजन, उसमें मौजूद है। और उसी किताब में कबूतरों के दानों में जहर मिलाने का तरीका भी लिखा है। हो सकता है कि कबूतरों को मारने वाला ही दूध की बोतलों में जहर मिला रहा हो। एक मिनट डॉक्टर साहब, पॉइजन के राइटर का आपने नाम क्या बताया? कार्लो डगलस। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए, आपको कौन सी किताब चाहिए? कार्लो डगलस की पॉइजन। नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? कोई लेके गया, आप बाद में आइए। कौन लेके गया किताब? इंस्पेक्टर साहब आप? जी हाँ। देखिए, मैंने शहर की तमाम लाइब्रेरियां छान मारी हैं, मगर कार्लो डगलस की किताब पॉइजन हमें कहीं नहीं मिली। लेकिन आप और किताब। देखिए, आप हमें ये बताइए कि ये किताब आपके यहाँ से कौन ले गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, लेकिन आखिर आपको। आपसे जो कहा जा रहा है सिर्फ आप उतना कीजिए। ठीक है, मैं तो हर किताब ले जाने वाले का नाम और पता रखता हूँ। अभी बता देता हूँ आपको। इंस्पेक्टर साहब, ले जाने वाला नहीं बल्कि वाली है। यू मीन किताब कोई लड़की ले गई है? जी हाँ, लड़की, और वो 500 रुपया एडवांस भी दे गई है। देखिए, प्लीज आप उस लड़की का नाम और पता हमें फौरन बताइए। पूजा सक्सेना, 18/202 अमित बिल्डिंग, जुहू तारा। हाँ भोगले, मैं गायकवाड़ बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, एड्रेस नोट करो। 18/202 अमित बिल्डिंग, जुहू तारा रोड। यहाँ पर पूजा सक्सेना नाम की लड़की मिलेगी, उसे फौरन अरेस्ट कर लो और मुझे फोन करो मोबाइल पे, इमीडिएट। ओके? हाँ भोगले बोलो। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? पूजा सक्सेना नाम की लड़की वहां नहीं रहती है? डार्लिंग, बहुत जल्द हम अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं। एक बात कहूं कपिल, जब से तुमने लोगों को जहर देकर मारना शुरू किया है,
मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे इस खूनी खेल से डर लगने लग गया है। सच तो ये है कि अब मुझे तुमसे भी डर लगने लग गया है। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे डर लगने लगा? मुझे गलत नहीं समझना, लेकिन तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है। गलत है? हाँ? उस वक्त मैं गलत नहीं था जब तुम मुझ जैसे शादीशुदा इंसान की जिंदगी में आई थी। उस वक्त मैं गलत नहीं था जब मैं अपनी बीवी को छोड़ के तुम्हारे साथ अपनी रातें रंगीन किया करता था। उस वक्त मैं गलत नहीं था जब मैंने रमा को मारने का फैसला किया था। पहले मुझे एहसास नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अब ये एहसास हो गया। बंद करो अपनी बकवास, बंद करो। ये सब बातें सोचने का अब कोई फायदा नहीं। ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम मेरी जिंदगी में आ रही थी। ये जरूर सच है कि मैं अपनी अपाहिज बीवी से परेशान हूं, लेकिन उसे कत्ल करने का मैंने कभी नहीं सोचा था। यह ख्याल मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने पहली बार तुम्हारे हाथों से शराब पी। मेरी बात तो सुनो कपिल। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो, समझी? तुम मेरी बात सुनो। जिस डर और खौफ की तुम बात कर रही हो ना, उसके लिए सिर्फ देर ही नहीं, बहुत देर हो चुकी है। सैकड़ों कबूतर बेशुमार लोगों के खून से हमारे हाथ रंग चुके हैं। अब इस खेल को पूरा करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। देखो अनीता, समझो, ये डर और खौफ अपने दिमाग से निकाल दो। अब हमें सिर्फ एक ही खून करना है, एक ही कत्ल, वो है रमा का कत्ल। थैंक यू। ब्रेकफास्ट डार्लिंग। कितना कुछ बनाया तुमने। सचमुच विजू के छुट्टी पर जाने से तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी ना? डार्लिंग, इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। ये कपिल, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। ओफो, बातें करने के लिए तो बहुत टाइम है, पहले नाश्ता कर लो। अब दूध पियो, ठंडा हो जाएगा। पीती हूँ। दूध पियो, ठंडा हो जाएगा। अच्छा, दूध पीती हूँ। कपिल, मुझे कुछ हो रहा है। मुझे मदद करो। गले में कुछ मेरे कपिल को
इंस्पेक्टर, आप फौरन जू तारा रोड के रमा पैलेस में आ जाइए। मेरी पत्नी ने दूध पीते ही दम तोड़ दिया है। हाँ। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। आज तूने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। सच, तू बहुत ही काम की चीज है। अभी तुझसे और भी कई फायदे उठाए जा सकते हैं। ये तो रमा की हैंडराइटिंग है। कपिल डार्लिंग, मुझे मालूम है कि अनीता के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध है, इसलिए मुझे तुमसे सख्त नफरत हो गई है। मैंने तुम्हें इस किताब को रोज पढ़ते हुए देखा है, इसलिए मुझे ये शक हो रहा है कि शायद तुम इस किताब की मदद से मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, इस किताब में और भी जहर बनाने के कई तरीके दिए हुए हैं, और उन्हीं में से एक तरीके का इस्तेमाल करके जहर बनाकर मैंने इस किताब के हर पन्ने पर लगा दिया है, इसलिए कि पढ़ते वक्त थूक लगाकर पन्ने पलटने की तुम्हारी पुरानी आदत है।
जब तक तुम ये लेटर पढ़कर खत्म कर रहे होगे, जहर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया होगा। मैं जिंदा नहीं रही तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे कपिल, तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। Oh!